निकाह मॉडल लुक ब्राइडल मेकअप आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें हम कुछ डिफरेंट करने वाले हैं। ठीक है, एक ही जैसा कट क्रीज करके हम थोड़ा सा बोर हो रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना कोई न्यू लुक अचीव करके आपको दिखाई जाए और सिखाई जाए। और आज की इस वीडियो में हमने कट क्रीज तो किया है, लेकिन लाइनर की शेप कुछ इस तरह से बनाई है हम लोगों ने कि उसे फिल नहीं किया, बल्कि उसको ग्लिटर की मदद से फिल किया। और इनका अगर कॉम्प्लेक्शन देखा जाए, डार्क डस्की इनकी स्किन है, और हमने फेयर टोन में इनके फेस के ऊपर बेस कैसे बनाई है आप खुद दिख लें कि बिल्कुल भी ग्रे नहीं दिख रही है। सबसे पहले इनके फेस को हल्का सा मॉइस्चराइजर यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, और दूसरा मैं आपको बता दूं कि इनकी आइज़ में से इनकी आइज़ इतनी रेड क्यों हो रही हैं और पानी क्यों इसमें से बहुत ज़्यादा निकल रहा है। तो इन्होंने जो लेंजेस वियर किए हैं, आई थिंक इन्हें वो सूटेबल नहीं है, और जिसकी वजह से इनकी आइज़ रेड होती चली जा रही हैं और पानी आता चला जा रहा है। ठीक है, हम कुछ टाइम देखेंगे, अगर बिल्कुल भी लेंजेस इनकी आइज़ पे सेट नहीं हुए तो फिर हम इन्हें रिमूव कर देंगे। अब क्योंकि इनका डार्क कॉम्प्लेक्शन है, तो इसकी वजह से हम लोग इन्हें ऑरेंज कैरेक्टर जो है सबसे पहले फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम इन्हें फेयर टोन में बेस बनाने वाले हैं, जो कि आप सबकी जो है वो एक मतलब कि आप सबको लाइक करते हो। कितनी भी डार्क टस्की स्किन हो, आपको दिल चाहता है कि हमें जो है वो फेयर बेस चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले ऑरेंज कैरेक्टर इनके फेस पर लगा लिया। अब हम गब्रिनी ब्रांड का हम लोगों ने यहाँ पर लिया था 1 नंबर, और साथ ही गब्रिनी ब्रांड HD जो फाउंडेशन है उसका 4 नंबर, यानी लाइट एंड डार्क की दोनों कलर्स की हम लोगों ने मिक्सिंग की, और इन दोनों को मिक्स करके फेस के ऊपर इस तरह से ब्रश की मदद से हमने अप्लाई कर दिया, और फिर ब्लेंडर की हेल्प से जो है वो अच्छे से इसको फेस के ऊपर ब्लेंड जो है वो कर दिया हुआ था। ठीक है, डर्मा बेस है, मैट फाउंडेशन है, और इनकी फेस के मुताबिक, क्योंकि फेस पे हमने ऑलरेडी ऑरेंज कैरेक्टर यूज़ कर लिया हुआ है, तो अगर हम लाइट कलर का फाउंडेशन भी इनके फेस के ऊपर लगाएंगे तो वो कुछ टाइम के बाद बिल्कुल भी ग्रे नहीं दिखेगा, बल्कि बैलेंस जो रहेगा ऑरेंज कैरेक्टर की वजह से। और अब हम अपनी ब्लेंडर की हेल्प से जो है वो इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, ब्लेंड कर रहे हैं। जैसे ही ये ब्लेंड हो जाती है तो फिर हम इसे पाउडर की मदद से फिक्स करेंगे। और जो हमारी सबसे बेस के ऊपर वाली लेयर होती है, उसे आपने हमेशा फेयर टोन में ही पाउडर लगाना होता है। ठीक है, या तो आप ट्रांसलूशन पाउडर लगा लें, या फिर आप जैसे डार्क स्किन होती है तो बनाना पाउडर भी परफेक्ट रहता है, आप उसको भी फेस के ऊपर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं फिक्लियोर ब्रांड का जो है वो एवरी नंबर का पाउडर यूज़ कर रही हूँ, और इसे मैं हल्के हल्के हाथों से जो है फेस के ऊपर जो है वो लगा रही हूँ, और एक्स्ट्रा पाउडर को मैं एक ब्रश की मदद से, फैन ब्रश की मदद से बिल्कुल डस्ट आउट कर रही हूँ। ठीक है, अभी तक भी हमारा जो आई मतलब कि आई का मसला सोल्व नहीं हुआ है, लगातार आंखों से पानी आ रहा है। ठीक है, चले थोड़ा कंटूर वगैरह करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि अभी हमें क्या करना होगा। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा शौक होता है लेंजेस का, और लेंजेस से इंसान लगता भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन कई लोग लेंजेस वियर करते हैं तो प्रॉपर तौर पर उनके आंखों में वो सूटेबल नहीं रहते हैं। जब तक वो लेंसेज लगाए रखते हैं, उनकी नाक से आंखों से पानी बहता रहता है। तो फिर इस पोजीशन में हम लोगों ने जब आइज मेकअप स्टार्ट करना है, जब तक अगर इनकी आइज से पानी ख़त्म नहीं होता है, ठीक है, या इनके ये बिल्कुल रिलैक्स नहीं होती हैं, तो तब तक जो है वो लगेंगे। उसके बाद फिर इनको रिमूव कर देंगे अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो। ठीक है, और अब यहाँ पर हम ब्लशन अप्लाई करेंगे। क्रिस्टीन ब्रांड के ब्लशन्स तो बहुत ही मज़े के, इनके पैलेट्स भी बहुत अच्छे हैं, इनके कलर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ब्लशन पैलेट्स जो है वो ज़्यादातर ये पीच सा, ऑरेंज पीच सा कलर है, और इसके साथ हम लोगों ने बिल्कुल प्रॉपर ब्लशन जो है वो इस तरह से अप्लाई किया हुआ है, और जिसे हम नोज तक लाकर एप्पल शेप में ब्लेंड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ हाइलाइटर हम यूज़ कर लेते हैं। हम प्रॉपर पूरे फेस का काम कर लेंगे, क्योंकि हमें आई को सेट करने के लिए कुछ टाइम चाहिए। ठीक है, जब तक कि हम पूरे फेस का मेकअप करेंगे, में भी हो सकता है कि इनके आई लेंसेज जो हैं वो इनके फेस के ऊपर अच्छे से सेट हो जाएं, और आप देख लें कि हमें मेकअप के दौरान कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का जो है वो सामना करना पड़ता है। और मैं सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों से शेयर इसलिए करती हूँ कि मे भी हो सकता है कि आप न्यूली सैलून बनाए हों और आपको ये छोटे छोटे प्रॉब्लम फेस करना पड़े। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ मैबलिन ब्रांड का एक बहुत ही खूबसूरत सा हाइलाइटर लगा लिया, और आप फेस एकदम से ग्लासी सा बहुत खूबसूरत जो है वो शाइन करता हुआ हमारा फेस जो है वो हमें मिल गया हुआ है। ठीक है, थोड़ी सी लाइट को भी अगर हम मतलब लाइट ऑन करते हैं, विदाउट लाइट मैं आपको दिखा रही थी, अभी मैंने लाइट ऑन की है, और आप देखें कि हमारे फेस के ऊपर ये ग्लोई सा कितना खूबसूरत हाईलाइटर हमें फील हो रहा है। अब हम लिप की शेप कर लेते हैं। ठीक है, लिप की शेप, क्योंकि अभी तक इनकी आइज डेड थी, आइज से लगातार पानी आ रहा था, तो हम सोच रहे थे कि पहले पूरा प्रॉपर मेकअप कर लेते हैं। में भी हो सकता है कि इनके लेंजेस का जो शौक इन्हें आया हुआ है, ठीक है, वो इनका पूरा हो जाए, लेकिन लास्ट में जाके फिर भी हमें इन्हें रिमूव करना पड़ा था। यहाँ एमली ब्रांड का मैंने जो है वो लिप ग्लोस लिए है पिंक कलर में। ठीक है, और इसे जो है वो मैंने लिप्स के ऊपर अप्लाई किया कर रही हूँ। ठीक है, डार्क आउटलाइन के साथ जो लाइट कलर होते हैं वो बहुत खूबसूरत जो है वो लगते हैं, क्योंकि प्रॉपर जब आउटलाइन आती है तो लिप कलर का खूबसूरती ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, वैसे भी हमारे मॉडल के लिप काफ़ी खूबसूरत हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था इनके फेस के ऊपर
जो है वो मेकअप में भी हमारा आई मेकअप कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी कि अभी हमने स्टार्ट ही नहीं किया है। और जस्ट हमारा जो है वो ब्लश ऑन यानी फेस लिपस्टिक तक जो है वो कंप्लीट हुआ है। तो आप देखें कि मॉडल हमारी कितनी खूबसूरत लगना शुरू हो गया, ठीक है। और अभी भी हमारी क्लाइंट की मॉडल की आइज से जो है वो रेडनेस ख़त्म नहीं हो पा रही है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि हम कोई भी काम कर पाएंगे इन लेंसेज के साथ, ठीक है। अब लास्ट हमारा टाइम था जो हम लोगों ने इनको दिया कि चलें जी लेंसेज इनके अच्छे से बाय हो जाए, और अब आंसुओं के साथ तो बड़ा मुश्किल हो गया था, और फिर हम लोगों को इन लेंसेज को जो है वो उतारना ही पड़ा, ठीक है। आपको नज़र आ रहा होगा कैसे टिपक टिपक करके उनके आंसू टिपक टिपक रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर हाइलाइटर यूज़ कर रहे हैं, ये लिक्विड हाइलाइटर है, ठीक है। इसका ये फ़ायदा होता है कि आपको प्रॉपर जो कंसीलर वगैरह वो अप्लाई ना भी करें, डायरेक्ट आप अपने कंसीलर की मदद से इजीली जो है इसको अप्लाई कर दें तो एक अच्छा लुक आ जाता है, ठीक है। सही मतलब सिल्वर शेड आपको मिल जाता है। और अब यहाँ पर हम लोग जो है वो कंटोर कर रहे हैं, ठीक है। कंटोर के लिए मैंने एक फ्लफ़ी ब्रश लिया है, पीच कलर के साथ ही मैं जो है वो आई को कंटोर कर रही हूँ। और अब जस्ट मैंने कंटोर किया और यहाँ पर मैं अपनी यूज़ करूँगी यहाँ पर कंसीलर, ठीक है। अगेन कंसीलर यूज़ किया जा रहा है, और कंसीलर लगाने के बाद अब हम प्रॉपर इनकी आई के ऊपर जो है वो एक क्रीज बना लेंगे, ठीक है। हल्का लाइट सा पीच कलर, जस्ट कंटोरिंग का कलर मैंने यूज़ किया, कोई भी ख़ास शेड्स मैंने आइज़ के ऊपर यूज़ नहीं किए हैं, क्योंकि आज भी हम एक स्मूथ सा मेकअप करने वाले हैं, क्योंकि आप लोग ना स्मूथ मेकअप को बहुत ज़्यादा लाइक करते हो, ठीक है। कुछ लोग बहुत स्मूथ मेकअप को लाइक करते हैं, ज़्यादा लोग स्मूथ मेकअप को लाइक करते हैं, कम लोग हैं जो शार्प वाले मेकअप जो स्मोकी लुक मेकअप होते हैं उन्हें लाइक करते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए हम लोग सिंपल मेकअप की समर के मौसम में आप लोगों के लिए और मज़ीद वीडियोस ला रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने इस तरह से क्रीज बना लिया है, और इस तरह से जो है हमने बाहर की तरफ भी एक जिसे कहते हैं चोंच बना ली है। और अब हम इसको जो है इसको प्रेस करेंगे, यानी कि हम इसको डायरेक्ट पाउडर के साथ नहीं, हम कोई हाईलाइटर के साथ इसको जो है वो प्रेस करेंगे ताकि हमें एक प्रॉपर बेस मिल जाए। हम थोड़ा सा ब्राउन कलर अप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे गोल्ड कलर लेकर और जो हमने कलर अप्लाई किया है, ठीक है, उसके ऊपर जो मतलब हमने कंसीलर अप्लाई किया उसके ऊपर हल्का हल्का इसको जो है वो टैप करें। ये काम अपने फिंगर की हेल्प से भी आप कर सकते हो, ठीक है। अपने ब्रश की मदद से भी आप कर सकते हो, ठीक है। फिंगर से इस ये होगा कि आपने जो इतनी मेहनत से क्रीज बनाई है मे बी वो ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए फिर आप यहाँ पर ब्रश की हेल्प जो है वो इस तरह से ले लें, और इसको जो है हमने अपने हाईलाइटर से अच्छे से जो है वो फिल कर देना है। यहाँ पर हमारा हाईलाइटर जो है वो फिल हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर हम डार्क ब्राउन कलर से जस्ट जो हमारा लैश लाइन के साथ साथ लाइन आती है उस लाइन पर, यानी अपर लैश लाइन, हम थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर की जो है वो एप्लीकेशन कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और अब हम जो है यहाँ पर अपना सीलर अप्लाई करेंगे, वो सीलर जिससे हम अपने ग्लिटर को अच्छे से फिक्स कर सकें। सीलर मैं इस टाइम जो यूज़ कर रही हूँ वो निक्स ब्रांड का है, NYX जो है निक्स ब्रांड का, और इसको मैंने थोड़ा सा अपने हथेली पे निकाल लिया है, ठीक है। और अब हम इससे प्रॉपर जो है वो उस जगह पर अप्लाई करेंगे जहाँ पर हमें अपने ग्लिटर की एप्लीकेशन करनी है, ठीक है। ग्लिटर की एप्लीकेशन के लिए यहाँ पर हमारा जो है वो शिमर जो है वो ग्लू या सीलर जिसे कहा जाता है वो यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। और इसे मैं लगा के अच्छे से, और इसके ऊपर मैं अपने ग्लिटर लूज़ जो हमारा ग्लिटर होता है उसको मैं अप्लाई कर दूँगी। तो यहाँ मैं बहुत ही प्यारा सा ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हमारा माइंड था कि आज कुछ डिफरेंट करें, क्योंकि कुछ जो हमारी ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं हमारे पास कि वो कहते हैं कि जो किसी ने नहीं किया वो हमें करना है, यानी कि हमें सबसे डिफरेंट दिखना है, हमें सबसे यूनिक दिखना है, हमें अपने निकाह के फंक्शन पे, एंगेजमेंट के फंक्शन पे जो है वो कुछ डिफरेंट कराना है। तो डिफरेंट जिन्होंने कुछ करना है तो वो इस लुक को अचीव कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था ये वाला आई मेकअप भी, और हम लोगों ने बिल्कुल स्टार्स की तरह इनकी आइज़ के ऊपर ग्लिटर अप्लाई कर दिया हुआ है। और अब इस ग्लिटर को हम बहुत ही आसानी से जो है वो अपने जेल लाइनर के साथ जो है वो फिल कर देंगे, ठीक है। पहले हल्का सा जेल लाइनर के साथ एक गाइडलाइन बनाएंगे, उसके बाद इसको हम प्रॉपर सील करेंगे, किसके साथ, अपने लिक्विड वाले जो लाइनर होता है उसके साथ इसको सील करेंगे, ठीक है। पहले हमें हल्का हल्का रखते चले जाना है जो हमने ग्लू यूज़ किया है, ठीक है, उसके ऊपर, और बाद में हमें अच्छे से डस्ट आउट कर देना है। और हल्का सा चाहें तो आप इस ग्लिटर को फिंगर से भी प्रेस कर दें ताकि ये हमारा अच्छे से यहाँ फिक्स हो जाए। वैसे जो निक्स ब्रांड का जो हमारा मतलब प्राइमर आता है, ठीक है, ग्लिटर प्राइमर आता है, ये बहुत अच्छा है। इसको लगाने के बाद हमारा ग्लिटर अपनी जगह से हिलता नहीं है, इसी जगह जो है वो फिक्स हो जाता है, ठीक है। अब है भी बड़ा क्रीमी सा है, ये नहीं है कि बिल्कुल अकड़ जाता है। कुछ सीलर ऐसे होते हैं कि वो पानी वाटरी से होते हैं, उनको लगाने के बाद जब उस पर ग्लिटर लगाया जाता है तो वो पैच बन के उतरना शुरू हो जाता है। तो इसका ये मसला इस तरह का नहीं है, ये बहुत देर तक यानी कि स्मूथ रखता है स्किन को, और आपका ग्लिटर भी अपनी जगह पर फिक्स रहता है। इसलिए ज़्यादातर लोग जो है वो इसी
ग्लिटर प्राइमर को ही यूज़ करते हैं। और अब हमने अपने जेल लाइनर की हेल्प से जो है वो प्रॉपर ड्रॉ कर लेनी है लाइन को, और बाद में हमने लिक्विड लाइनर के साथ इसको जो है वो अच्छे से शेप दे देनी है। ठीक है, ये हमारा जो है वो प्रॉपर लाइनर हम लोगों ने लगा लिया। और अब हम अच्छे से मस्कारा भर के अप्लाई करेंगे। मस्कारा लगाने के बाद हमारी आई की शेप ज़्यादा खूबसूरत लगती है। विदाउट मस्कारा अगर आप लैशेस लगाओगे तो वो खूबसूरती ही नहीं आएगी। ठीक है, अब हम अच्छे से नीट करेंगे अपनी स्किन को। जो भी प्रोडक्ट हमारी फेस के ऊपर गिर गया उसे आपने एक फैन ब्रश हमेशा अपने पास रखना है, साथ साथ रिमूव करते चले जाएं, उससे ज़्यादा नीट मेकअप होता है। ठीक है, और फेस के ऊपर कोशिश करें कि कोई ज़्यादा, अगर आपका पहले से बेस बना हुआ है तो कोई ज़्यादा प्रोडक्ट गिरे भी नहीं। ठीक है, क्योंकि बाजू का पैच वगैरह फेस के ऊपर लगते रहते हैं। अगर आप न्यू काम करना शुरू होते हो तब तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, बार बार फेस के ऊपर कुछ ना कुछ गिरता चला जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, जब आप आहिस्ता आहिस्ता इसकी आदी हो जाएंगे तो फिर ये प्रॉब्लम्स कम होंगी ज़रूर, लेकिन कम होंगी। ठीक है, और यहाँ पर ये देखें जी, हमारा मेकअप जो है वो तकरीबन कंप्लीट होने को है। आंखों के नीचे भी हल्का सा ब्राउन कलर में लगा रही हूँ ताकि हमारी आंखें बहुत ज़्यादा जो है वो खूबसूरत दिखें। ठीक है, और एकदम से नेचुरल दिखें। और आई मेकअप तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो यूनिक और खूबसूरत लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और इनका बेस कैसा लगा। ठीक है, फ्यू मिनट्स में ही हमने इनके बेस जो है वो अप्लाई किया, और इनके कम्प्लेक्शन जो डार्क डस्की कम्प्लेक्शन था उसके ऊपर हम लोगों ने एकदम से फेयर बेस, ग्लोई जो बेस होता है वैसे का इनके फेस के ऊपर जो है वो बेस बनाया। ठीक है, और ये इनका फाइनल आइज का लुक है। ठीक है, कैसा लगा है आपको मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं वेट करती रहती हूँ, मैं देखती रहती हूँ कि आज जो मैंने वीडियो किया उसमें कितने कमेंट्स और किसने क्या रिस्पॉन्स दिया है। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। ठीक है, इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, isn't that spitting slow, spitting fast.